दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात बोली थी फाइनेंस की, और वो ये था कि अमीर कौन है। अमीर वो नहीं है जिसके बैंक में लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। अमीर वो है दोस्तों जिसके जो एसेट हैं, जो उसकी संपत्ति जो है वो इतनी ज़्यादा है और जिसके खर्चे जो हैं वो इतने कम हैं कि अगर वो कल से काम करना बंद कर दे, कल से अपनी जॉब छोड़ दे, कल से अपना बिजनेस बंद कर दे, तो भी उसकी जो एसेट्स है, उसकी संपत्ति है, उससे होने वाली जो इनकम है वो उसके ज़िंदगी भर के खर्चों को उठा ले। उस इंसान को हम अमीर, उस इंसान को हम वेल्दी बोलेंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको उस बात में अग्रसर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और ज्ञान देता हूँ, और ये ज्ञान है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों, ज्ञान ये भी है कि अमीर वो इंसान नहीं बनता जो ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करता है। अमीर वो इंसान बनता है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो कैसे आप अपने पैसे को अपने लिए काम करा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको 6 नियम बताए थे, पहला नियम जो बताया था जिसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है, वो था कि जितना भी आपका मंथली इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है, चाहे वो सैलरी से है, जो इनकम है उसका 10% आपको अपने लिए रखना है। यानी कि उस 10% को आपको इन्वेस्ट कर देना है, ये कहीं भी खर्च नहीं होना चाहिए। यानी कि इस 10% अमाउंट के बाद ही आपकी घर की EMI जानी चाहिए, आपके कार का लोन जाना चाहिए, आपकी बच्चों की ट्यूशन फीस जानी चाहिए, आपके घर का राशन आना चाहिए। जैसे कि अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 2,000 रुपये आपको जो है अलग से रखने हैं। ये पैसा आपको भूल जाना है, बस इसको कहीं इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 10% पैसा आपको रखना है। अब कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि यार ये 10% तुमने बोल तो दिया, लेकिन 10% से होता क्या है? मेरी इनकम जो है वो 25,000 रुपये महीना है, 2,500 रुपये मैं बचा भी लूँगा, तो उससे क्या पहाड़ गिर जाएगा? तुम बोल रहे हो कि इस 10% पैसे से जो है मैं रईस बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों ख्वाब दिखा रहे हो मुझे? कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों, ये पॉसिबल है, और पॉसिबल कैसे है वो आज आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे आपका मंथली इनकम का 10% अमाउंट या एक छोटा सा 2,000, 3,000, 5,000 रुपये का अमाउंट आपको इंडिपेंडेंट वेल्दी बना सकता है? एक सीक्रेट है दोस्तों फाइनेंस का, और वो सीक्रेट सबको पता है, लेकिन फिर भी ये सीक्रेट है क्योंकि इस पता होते हुए भी लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। और इस सीक्रेट का नाम है कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या होता है कि मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं जिसको आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और मान लीजिए वहाँ पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है सालाना। यानी कि अगले साल उस 100 रुपये का टोटल अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, अब अगर वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिला उसको आप निकाल लेते हैं, तो फिर से उसके अगले साल आपको 100 का 110 रुपये मिलेगा, जो बाकी 100 इन्वेस्टेड रहेगा। लेकिन अगर आप इस 110 रुपये को री इन्वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, यानी कि 10 रुपये जो इंटरेस्ट है उसको निकालते नहीं है, तो उसके अगले साल आपको जो है 121 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को कंपाउंडिंग बोलते हैं, जहाँ पर आपकी जो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट की इनकम होती है वो री इन्वेस्ट हो जाती है सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए, फिर फोर्थ ईयर के लिए। अब कंपाउंडिंग जो है ना दोस्तों, इसकी अपनी ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको निकालें ना इस अमाउंट से, और इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अब मैं जब लॉन्ग टर्म बोलता हूँ तो लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 10 साल से ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो जो रिटर्न्स होते हैं वो मल्टीप्लायर रिटर्न्स होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने रिटर्न आ सकते हैं। और आज चलिए आपको दिखाते हैं कि वो रिटर्न कैसे आएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक डिटेल्स नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशंस करी हुई हैं। यहाँ पर स्क्रीन में भी आपको कैलकुलेशंस आएंगी जब मैं उनके बारे में बातचीत करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कंपाउंडिंग जो है वो अपना असर दिखाती है। तो चलिए दोस्तों, पहले कंपाउंडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। और कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम लोग क्या है, अपने देश के 4 तरीके के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो पहला ऑप्शन है, जो कि हमारे देश का फेवरेट ऑप्शन है, आपके घर में भी वो ऑप्शन यूज़ होता होगा, जो कि है फिक्स डिपॉजिट का, FD का। ठीक है, FD में आज के दिन में 5.5 से 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली बैंकों में मिलता है, तो हम FD में 6% का इंटरेस्ट रेट मान लेंगे। उसके बाद तो दूसरा ऑप्शन है वो है PPF या बॉन्ड्स का।
ये पीपीएफ या बॉन्ड में 7.5 से 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो यहाँ पर हम 8% का इंटरेस्ट रेट मान लेंगे। अब मैं तीसरे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ जहाँ पर मुझे यकीन है कि काफ़ी कम लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा, और यहाँ पर हम एक बेंचमार्क या एक इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे। ये है शेयर मार्केट। ठीक है, अब शेयर मार्केट सुनते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं, इसलिए आपको बताता हूँ कि इसका सबसे सेफेस्ट बेंचमार्क हम लेंगे, जो कि है सेंसेक्स का सूचकांक। तो सेंसेक्स सूचकांक क्या है ये डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये जो सूचकांक है आज से कुछ 35 साल पहले शायद इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस सूचकांक का जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो अराउंड 13.5% रहा है। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 14% के आसपास उसको लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो शेयर मार्केट है उसकी जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो ऑन एन एवरेज 13.5 से 14% के हिसाब से ग्रो करी हैं हर साल, अगर मैं पूरे 35 साल का डेटा ले लूँ। उसके बाद दोस्तों एक और ऊपर चलते हैं कि ये सूचकांक तो एवरेज है, यानी कि ये एवरेज है टॉप कंपनीज का, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो साइज में बड़ी नहीं होती हैं लेकिन उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है। तो इन कंपनीज की जो ग्रोथ रेट होता है, जो उनसे रिटर्न्स होते हैं लॉन्ग टर्म में, वो 16-17% के आसपास रहते हैं। ऑन अ सेफर साइड एक मैक्सिमम बेंचमार्क हम 16% का लेंगे, यानी कि 6% से 16% तक के 4 ऑप्शन हैं, और अब इनमें मैं आपको बताता हूँ कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आज के दिन में 1 लाख रुपए इन चारों में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा? 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद जो आपकी एफडी है उसमें ये 1 लाख रुपए 1.79 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, 6% के रिटर्न्स में 1.79, ये है कंपाउंडिंग का रिजल्ट। बहुत मज़ा नहीं आया? देखते हैं कि 8% वाले पीपीएफ में क्या होगा। 8% वाले पीपीएफ में ये अमाउंट हो जाएगा 2,15,000 रुपये। अब देखते हैं कि सेंसेक्स, अगर सेंसेक्स की सूचकांक में आप अपना पैसा लगाते हैं आज से 10 साल पहले, तो एवरेज 14% रिटर्न में ये अमाउंट हो जाता 3.1 लाख रुपीस। ठीक है, और अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मिंग 16% रिटर्न देने वाले किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसी कंपनी में लगाते तो ये पैसा हो जाता 4.4 लाख रुपीस। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। एफडी में जहां ये 1.8 लाख है, वहीं इक्विटी में 4.4 है। फिर भी आप बोलेंगे रिस्क ज़्यादा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं 20 साल में। 10 साल में तो ये रिटर्न आया, 20 साल में कंपाउंडिंग कैसे रिजल्ट दिखाती है। जितना आप टाइम देंगे कंपाउंडिंग को, आपको उतना इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 20 साल में कंपाउंडिंग जो है एफडी में 1 लाख रुपए जो है 20 साल में 3.2 लाख रुपीस हो जाएगा 6% पे। पीपीएफ में यही अमाउंट 4.66 लाख हो जाएगा। लेकिन सेंसेक्स में अगर आपने पैसा लगाया होता तो 20 साल में ये अमाउंट हो जाता 13.7 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का। और बेस्ट इक्विटी फंड में ये अमाउंट हो जाता 19.5 लाख रुपीस का। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस निकल के सामने आ रहा है। और 20 से 5 साल और बढ़ा देते हैं, 25 साल कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 25 साल में ही पैसा लगाया था, 50 साल में आप इस पैसे को निकालते हैं, उस केस में क्या होगा? एफडी में ये अमाउंट हो जाएगा अराउंड 4.3 लाख रुपीस, 4 गुना हो गया 25 साल में। पीपीएफ में 6.85 लाख रुपीस, सेंसेक्स में 26.4 लाख रुपीस, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40.9 लाख रुपीस, यानी कि 41 गुना आपका पैसा हो जाएगा। 40.9 लाख रुपीस को दोस्तों अगर आप बैंक में डाल दें एक फिर से फिक्स डिपॉजिट में सेफ रहने के लिए 6% इंटरेस्ट रेट में, तो 2.4 लाख रुपीस पर ईयर आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए 40 लाख हो गया और इसमें 2.4 लाख रुपीस पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप सोचिए आप किस तरीके से कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है आपके सवाल हैं, उनसे पहले थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूं कि ये जो इक्विटी के लिए मैंने सेंसेक्स का सूचकांक बताया ये कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, सेंसेक्स जो है इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस में टॉप 30 कंपनियों से बनता है। उनका एक एवरेज लिया जाता है और उसकी बेसिस में सेंसेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। तो ये सेफेस्ट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो 30 कंपनियाँ हैं वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर ये 30 कंपनियां बदलती रहती हैं बेस्ड ऑन कौन सी कंपनी सबसे बड़ी हो रही है। जैसे जब सेंसेक्स चालू हुआ था तो उस टाइम पे शायद टीसीएस वहाँ पर थी नहीं, और आज टीसीएस वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो
जो सेंसेक्स का जो सूचकांक है वो हमेशा टॉप 30 कंपनियों में बनता है। अब ये 30 कंपनियां चेंज होती रहती है, लेकिन आप सोचिए आपको जो है मार्केट की 30 बेस्ट कंपनियां ही वहाँ पर मिल रही हैं। और ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनसे आप डायरेक्टली सेंसेक्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको किसी कंपनी के लिए, किसी सेक्टर पे या किसी कैप में पैसा नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा सेंसेक्स में पैसा लगाकर भी पैसा बना सकते हैं। सेफ ऑप्शन है, तभी रिलेटिवली एवरेज रिटर्न्स हैं एज कम्पेयर टू अगर आप किसी और तरीके के म्यूचुअल फंड में लगाएं। अब दोस्तों बात करते हैं चैलेंजेस की, जो आपके मन में सवाल आए। 2 चैलेंज मुझे पता है। पहला चैलेंज ये है कि सर आप तो 1 लाख आज लगाने को बोल रहे हो, 40 लाख बन जाएगा, चलिए, लेकिन मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरी मंथली इनकम 25,000 रुपये है और आप 10% का रूल बोल रहे हो, बड़ी मुश्किल से होगा, वो भी मे बी 2,500 रुपये में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ये 2,500 रुपये से क्या हो पाएगा, है ना। पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल जो है वो आपके मन में ये है कि सर ये जो पहले 2 ऑप्शन हमने बताया, एफडी के और पीपीएफ के, यहाँ तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, 6% 8%, कभी भी पैसा डालो इतना ही मिलेगा। लेकिन ये जो सेंसेक्स है, ये जब मैंने खरीदा उस टाइम पे महंगा हुआ तो, और जब मैंने बेचा उस टाइम पे सस्ता हुआ तो, ये जो 14% हमने रिटर्न बताया ये तो एवरेज है, लेकिन कुछ साल सेंसेक्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, 20-25%, और जैसे इस साल हो रहा है कोरोना की वजह से 30% डाउन चल रहा है सेंसेक्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप तो मेरे पैसे डुबा देंगे। तो दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है तो आप लमसम पैसा ना डालें, जो 2,500 रुपये महीना है उसको सिस्टमेटिकली डालें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें, हर महीने डालें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है, वो किसी भी चीज़ में सिस्टमेटिकली किया जा सकता है। आप हर महीने पैसे शेयर में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, जैसे कि आरडी होती है। तो सिस्टमेटिकली पैसे डालें, हर महीने फिक्स अमाउंट डालें, पूरी लाइफ टाइम तक डालें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जब भी सेंसेक्स ऊपर या नीचे जाएगा उस टाइम पे आप जो है सेम अमाउंट का परचेस कर रहे हैं। तो जब सेंसेक्स ऊपर गया उस टाइम पे आपने जो परचेस किया थोड़ा महंगा परचेस किया, लेकिन फिर नीचे गया तो उस टाइम पे आपने सस्ता परचेस किया, ज़्यादा अमाउंट परचेस किया, तो बीच में एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको लमसम अमाउंट भी नहीं डालना और लमसम अमाउंट डालने का रिस्क भी नहीं उठाना है, क्योंकि एवरेज आउट हो जाएगा और आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा, जो कि 14 से 16% के आसपास रहता है लॉन्ग रन में, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आपको फिर से दिखा देता हूँ, और इस बार की कैलकुलेशन देख के आप फिर से चौकन्ने रह जाएंगे। वही 4 ऑप्शन है और इस बार 2,500 रुपये महीने की हम SIP करते हैं इनमें। तो रिटर्न्स क्या है चलिए देख लेते हैं। एफडी में 10 साल में 4.1 लाख रुपीस, पीपीएफ में 4.6 हो जाएगा। सेंसेक्स में अगर आप पैसा डालेंगे तो 10 साल में 6.5 लाख हो जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 7.4 लाख रुपीस, ठीक है दोस्तों। 20 साल में एफडी जो है 2,500 रुपये महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक एफडी में, तो अमाउंट हो जाएगा 11.6 लाख रुपीस। पीपीएफ में ये अमाउंट हो जाएगा अराउंड 14.8 लाख रुपीस। सेंसेक्स में अगर ये पैसा डालें 20 साल के लिए और पास्ट का रिटर्न ही आता रहे तो ये अमाउंट हो जाएगा 32.9 लाख रुपीस। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में जहाँ पर 16% के आसपास लॉन्ग टर्म में रिटर्न आता है, वहाँ पर आप इसे डालेंगे तो 43.7 लाख रुपीज़ ये अमाउंट हो जाएगा। 25 साल की बात करते हैं दोस्तों, 5 साल और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। एफडी में टोटल अमाउंट 25 साल तक हो जाएगा 17.4 लाख रुपीज़। पीपीएफ में ये हो जाएगा 23.9 लाख रुपीज़। सेंसेक्स में ये अमाउंट हो जाएगा 68.2 लाख रुपीज़। और इक्विटी में जहाँ अगर आपको 16% का 25 साल में एवरेज रिटर्न मिल गया तो ये अमाउंट हो जाएगा 99.1 लाख रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ रुपए में से 90,000 रुपये शॉर्ट। 2,500 रुपये महीना 25 साल तक इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो 1 करोड़ रुपये आपके पास उस टाइम पे होंगे। और 1 करोड़ रुपये को आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए 6% में भी, तो 6 लाख रुपये साल के तो आपको मिल ही जाएंगे 2,500 रुपये महीना के इन्वेस्टमेंट में। एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन में बताया आपको यकीन हो गया होगा कि 10% आपकी सैलरी भी अगर आप बचाएं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक आखिरी चीज़ बताऊँगा
कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथ बाय मंथ 2,500 का, आपकी सैलरी तो बढ़ेगी आने वाले टाइम पे, तो आप इस अमाउंट को भी बढ़ाते ही रहेंगे। तो एक्चुअली में ये 99 लाख नहीं रहेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा होगा। ये छोटी छोटी बचत और फाइनेंस का कंपाउंडिंग का जो नोन सीक्रेट है उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को अमीर बनाइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो फ़ायदेमंद लगा। अगले वीडियो में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। नीचे बटन है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें टू बिकम रिच। थैंक यू।